निकलिए। केवल और केवल एक ही बात बोली जा रही है आपको, आप बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, मतलब आप बाहर निकलिए। कोई भी कदमी बिल्कुल चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। आप गलत किए, फ्रॉड किए, देश में अवैध मुद्रा को चला रहे हो, देश में अवैध मुद्रा चलाया जा रहा है इन्हीं सभी के द्वारा, सबके द्वारा दबाव डाल करके केवल घर को नीलाम करेंगे। पूरी फ्रॉड जो है, अरे बिल्कुल चिल्ला रहे, अरे बिल्कुल पानी पी के भी बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। भाई साहब, आपका जो बैंक है वो फ्रॉड कर रहा है। देखिए, चिल्लाने के लिए भी बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि इनका बैंक फ्रॉड कर रहा है। इनके बैंक में इनके देखिए, देश में जितनी करेंसी है कायदे से 35.11 लाख करोड़ है। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये है मुद्रा प्रबंधन की रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में सारा डाटा लिया हुआ है कि देश में नोट कितना है, देश में सिक्के कितने हैं और देश में डिजिटल फॉर्म में रुपए कितना है। तो कायदे से जैसे एक साहूकार होता है, आइए मैं आपको सभी को बताता हूँ, बाहर भी निकल के बताइए, सभी को बताइए, क्योंकि जो बैंक है वो बैंक किस तरीके से बदनामी करता है। आइए बाहर निकल के भी मैं आपको बताता हूँ कि बैंक किस तरीके से, ताकि देश की सारी जो जनता है इनको भी समझ में आए कि बैंक किस तरीके से बैंक जो है वो अपराध करता है। अपराध ऐसा करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार 35.11 लाख करोड़ रुपए है देश में। और एक साहूकार जब होता है, साहूकार जब कर्जा देता है, तो साहूकार जब कर्जा देगा तो साहूकार के पास यदि 10 लाख रुपए होंगे तो कायदे से वो ज्यादा से ज्यादा 9 लाख, 9.5 लाख या अपना पेट काट के भी यदि पैसा देगा तो 10 लाख रुपए दे सकता है, क्योंकि साहूकार के पास उतने रुपए हैं। अब जब साहूकार के पास 10 लाख रुपए है तो किसी भी कंडीशन में क्या ये हो सकता है कि साहूकार के पास 10 लाख रुपए है और वो 11 लाख रुपए कर्जा दे दे? कभी ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा है जो बोले कि 10 लाख रुपए साहूकार के पास है और वो साहूकार 11 लाख रुपए कर्जा दे दे? कोई ऐसा बोले कि साहूकार दे सकता है? कोई नहीं। देश में साहूकार भी ये काम नहीं कर सकते, कोई भी कर्मचारी ये काम नहीं कर सकता, केवल बैंक ही ऐसा फ्रॉड कर रहा है कि देश में केवल जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केवल रुपए बनाने का अधिकार है। रुपए केवल 3 फॉर्म में बनते हैं। एक फॉर्म है उसका बैंक नोट, जो हम जेब में नोट रखते हैं वो नोट। दूसरा फॉर्म है सिक्के, जो 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का है। तीसरा फॉर्म है इसका ई रुपया। ये 3 फॉर्म के अलावा देश में कोई करेंसी नहीं है। इसका मतलब यदि ये 3 फॉर्म को टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 35.11 लाख करोड़ की करेंसी होती है। और इस 35.11 लाख करोड़ की करेंसी में सरकारी बैंकों ने 95 लाख करोड़ का कर्जा दिया, प्राइवेट बैंकों ने 35 और अलग कर्जा दिया। ऐसे HDFC, ICICI, ऐसे बहुत सारी बैंकें हैं जिन लोगों ने करेंसी के अलावा भी कर्जा दिया। हमारा केवल एक सवाल है AU बैंक से भी, क्या AU बैंक जो पैसे दे रहा है वो वैध रुपया है या अवैध रुपया है? वो करेंसी RBI के द्वारा छापी गई करेंसी है या फिर बैंक जो है वो जानबूझ करके लोगों को कर्जे में डालने के लिए अवैध रुपए बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बना रहा है। क्योंकि कायदे से जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट बनाती है या रुपए बनाती है तो उसके बदले में सोना रखती है अपने पास या एसेट रखती है अपने पास। लेकिन बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने आप से बिना कुछ एसेट रखे, बिना कुछ भी चीज रखे, केवल और केवल कर्जा दे देती है, लोगों के खाते में संख्या लिख देती है और उसके बाद ऐसे दिखाई, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी को बैंक वाले जितने कर्मचारी आए हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी आते हैं ताला लगाने के लिए और ताला लगाने के बाद एजेंटों के माध्यम से इसको बेच दिया जाता है। 50 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख ऐसे में बेच करके बैंक वसूली करने का काम भी करता है, लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचाता है। जिसके घर पर आए हैं उन्होंने अपना जीवन यहाँ पर बिताया, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अपने साथ के साथ, अपना मजबूती के साथ अपना जीवन जीते हैं, लेकिन बैंक वाले आ करके सबसे पहला अपराध जो करते हैं वो यही करते हैं कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को तार तार करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर सारे बच्चे और सारे समाज के लोग हैं, इनको पहले पता नहीं होगा कि बैंक वाले ने लोन दिया, लेकिन बैंक वाले जब अपराध करने के लिए आए, जब ताला लगाने के लिए आए, तो चूंकि यहाँ हल्ला गुल्ला होने की वजह से, बहुत सारे लोग आने की वजह से सभी लोग को पता चल गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं देश में जिसमें बैंक लगातार इसी तरीके से अपराध कर रहा है और इन्होंने प्रशासन को भी लेटर दिया है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चुप है, प्रशासन को इन्होंने लेटर दिया है कि हमारे साथ बैंक ने अपराध किया,
क्या अपराध किया कि देश में जितनी करेंसी नहीं है उससे कई गुना ज्यादा बैंक ने कर्जा दिया और कर्जा बांट करके हमारे घर को नीलाम करने वाला है। तो जो प्रशासन है वो प्रशासन ऐसा हो गया क्यों? लेकिन बैंक जब करता है कंप्लेन, बैंक जब शिकायत करता है तो प्रशासन कर्मचारियों को भेज देता है। दिखा सकते हैं आप, ये बैंक जब भी बैंक जो है प्रशासन को कंप्लेन देता है तो जो प्रशासन है वो कर्मचारियों को भेज देता है। इनका कोई मतलब नहीं है, इनको बैंक से कोई मतलब नहीं है। ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनको आदेश मिलेगा वो आदेश का पालन करेंगे और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए आए हैं। लेकिन बैंक वाले ऐसा दिखाते हैं कि जो पुलिस वाले वो भी हमारे साथ हैं और वो भी कब्जा दिलाने के लिए हैं, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। ये केवल और केवल हमारे भाई बंधु हैं, हमारे देश के नागरिक हैं और इनको पता नहीं है कि बैंक वाले कितने चोर हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, अरे गली गली में शोर है, अरे एयू बैंक चोर है, एयू बैंक चोर है, एयू बैंक चोर है और ऐसे ही हर बैंक चोर है। देश का हर बैंक इसी तरीके से चोरी कर रहा है और इस बैंक में दम हो, यदि एयू बैंक में दम हो तो मेरे ऊपर शिकायत दर्ज करा के दिखाए। यदि एयू बैंक में दम है ये बोले कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं, यदि एयू बैंक में दम है कि बोले कि ये रिपोर्ट झूठ कहती है, तो एयू बैंक आज के आज शिकायत दर्ज करा करके दिखाए और एयू बैंक आज के आज इसमें एफआईआर दर्ज करे कि ये सारा दस्तावेज नकली है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दस्तावेज असली है, प्रशासन को भी ये पता है कि प्रशासन ये जानता है कि ये दस्तावेज असली है। प्रशासन ये जानता है कि देश में जो मुद्रा है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा दिया गया और वो अवैध मुद्रा चलाया गया है। और देश में जो एक आपको खास बात बताता हूं, जब आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकालेंगे कि देश में जो नोट छप रहे हैं वो नोट कहां छपते हैं, तो आपको आएगा एक प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस। देश में जब आप जानकारी निकालेंगे कि सिक्के कहां छप रहे हैं तो आएगा जहां पर सिक्के छपते हैं उसका एड्रेस। लेकिन जब देश में पूछा जाएगा कि ई रुपया कहां छपता है तो उसमें लिखा करके आता है कि सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यही है, बैंक वाले लगातार इसी तरीके से नेक्सस बना करके, नेक्सस क्रिएट करके लोगों के असली धन को लूट करके, असली धन को लूट करके, ये जो घर है ये घर असली धन है, लेकिन इन्होंने जो रुपया दिया वो रुपया नकली अवैध रुपया दिया। क्योंकि करेंसी जब 35.11 लाख करोड़ है उससे कई गुना ज्यादा बैंकों ने कर्जा दिया, तो ये एयू बैंक पैसा ला कहां से रहा है भाई? पेड़ पे तो पैसे नहीं उग रहे। मेरे दादाजी कहते थे पेड़ पे पैसे नहीं उगते, लेकिन शायद एयू बैंक जो है पेड़ पे ही पैसे उगा रहा है, जिसकी वजह से अवैध मुद्रा में लेन देन कर रहा है, अवैध पैसे दे रहा है और वैध घर को हड़प ले रहा है, नीलाम करने का कोशिश कर रहा है। ये सारी कोशिश को सभी पब्लिक को मिलकर के नाकाम करना होगा, तब जाकर के जो बैंक है या एनबीएफसी है या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या लोन देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं ये तब जाकर के रुकेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आए और बोले तब रुकेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए संगठित होइए, चाहे आपका कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो, सरकारी बैंकों ने भी अपराध किया है, प्राइवेट बैंकों ने भी अपराध किया है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म ने भी अपराध किया है और सारे बैंक मिलकर के इसी तरीके अपराध कर रहे हैं और घर को हड़पने का काम कर रहे हैं, घर को नीलाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। प्रशासन के लोग भी यदि आए आपके पास, पुलिस वाले भी आए आपके पास, तो भी डरना नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए हैं। वो बैंक के तरफ से नहीं आए हैं, वो बैंक के लिए आपको पोजीशन दिलाने के लिए नहीं आए, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए हैं। हाथापाई नहीं करना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, लेकिन बातचीत करके बैंक वालों को अपने घर से निकालना है, क्योंकि बैंक ने जो अपराध किया है उसकी शिकायत दर्ज करी गई है और वो शिकायत पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये घर हड़पा नहीं जा सकता। और यदि हड़पा जाएगा तो इसमें आने वाले जितने सरकारी कर्मचारी हैं ये सारे लोग के खिलाफ भी हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करी जाएगी। एयू बैंक के जितने कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं इन सभी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करी जाएगी।